जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो दो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये गौर से देखिए। ऊपर की तस्वीर में ये जो टोपी लगाए हुए शख्स है, इनका नाम है झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। नीचे जो आप बाबा की तस्वीर देख रहे हैं, ये एक हिंदू बाबा है और इनका नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। दोनों का काम सेम है, दोनों पर आरोप सेम लगे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ऊपर कार्रवाई हो गई है, लेकिन दूसरे बाबा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के अब देश के अंदर लोग ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि आज हमारे देश में कार्रवाई भी हो रही है तो धर्म देख करके। किस तरीके से एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लोग किस तथ्यों के साथ देश में धर्म के नाम पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर एक ही काम दो धर्म के अलग अलग बाबा करें तो क्या दोनों को सजा एक मिलनी चाहिए या अलग अलग? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन साहब की है। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एटीएस ने गिरफ्तार किया, यूपी एटीएस ने। इनके ऊपर अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है और कुछ आरोप का विवरण मैं आपको दे देता हूं। उन पर लोगों को, यानी झांगुर बाबा के ऊपर लोगों को, खासकर गरीब, लाचार, मजदूरों और कमजोर तबकों और विधवा महिलाओं को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर या डरा धमका करके धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। जांच में पता चला है कि उनका नेटवर्क काफी बड़ा था और वे नाबालिग हिंदू लड़कियों को भी अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते थे। उन पर बलरामपुर के उतरौला और मधपुर गांव में धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगा है और इसका रैकेट चलाने का आरोप लगा है। अब इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति का भी आरोप लगा है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि झांगुर बाबा और उनकी संस्थाओं से जुड़े 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है और जिसमें अधिकांश पैसा मध्य पूर्व के देशों से आया है। उन्होंने इस अवैध धन का उपयोग कर कई आलीशान कोठियां, कॉलेज, अस्पताल और मदरसे जैसी संपत्तियां बनाई हैं। बलरामपुर में उनकी एक 3 बीघे में कोठी थी जिसको अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पुणे में भी बताया जा रहा है कि 16 करोड़ रुपए में 2 लाख वर्ग फीट से अधिक जमीन भी इनकी तरफ से खरीदी गई, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों और कई हितधारक शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ झांगुर बाबा के ऊपर कुछ और आरोप है। उन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर 40 संस्थाएं बनाने का आरोप है। कुछ रिपोर्ट में उन पर देशद्रोह और गजवाए हिंद के एजेंडे का हिस्सा का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप झांगुर बाबा जो हाईलाइट हुए हैं जिस आरोप में, वो ये था कि वो लड़कियों को जो दूसरे समुदाय से थी उनको मुसलमान बनाने का काम कर रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। उनके साथ ना जाने और किस किस तरीके की कार्रवाई की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर झांगुर बाबा के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उनकी बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है तो अब लोगों ने एक और बाबा का जिक्र करना शुरू कर दिया है और इस बाबा की तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अपने आप में आज हमारे देश में धर्म के नाम पर कार्रवाई और किस तरीके से नाइंसाफी वाली कार्रवाई की जा रही, इसका सबूत रखती है। बरेली के ये बाबा हैं जिनका नाम है के शंखधार। ये बाबा दरअसल जो है, इसने साल भर में खुद इन्होंने स्वीकार किया है कि 78 मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतरण करा करके हिंदू बना दिया है। लेकिन यूपी पुलिस, ये वही यूपी पुलिस और एटीएस है जो इस बाबा के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दैनिक भास्कर ने खुद इस खबर को छापा, आप देखिए। नाम कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ के शंखधार, उम्र 56 साल, पता अगस्त मुनि आश्रम, मढ़ी नाथ, बरेली। पढ़ाई बीकॉम में इन्होंने की है। काम मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर उनके प्रेमियों से शादी करवाना है। 78 मुस्लिम लड़कियों को अभी तक इन्होंने मुसलमान से हिंदू बनवा करके दूसरी जगह भेज दिया है। लेकिन झांगुर बाबा के ऊपर कार्रवाई हो जाती है।
झांगुर बाबा के घर पर बिल्डोजर चल जाता है, उनके खिलाफ ना जाने और किस किस तरीके के आरोप लगा करके उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी घर से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन क्या सेम आरोप दोनों बाबाओं के ऊपर है, सेम जुर्म दोनों बाबाओं ने किया है, तो कार्रवाई एक बाबा के ऊपर क्यों? आखिरकार के शंखधार बाबा के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और इसी को लेकर के आप देखिए कि यहां पर वसीम अकरम त्यागी, जो कि एक जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा है, बलरामपुर में जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। वो गिरफ्तार है। यूपी गवर्नमेंट ने झांगुर बाबा के घर को 5 बिल्डोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। ध्यान रहे, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। झांगुर बाबा सिर्फ आरोपी हैं, दोष सिद्ध होना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद उनका मकान गिरा दिया गया। अब बरेली के इस के शंखधार नामी बाबा को देखिए, इसने साल भर में खुद स्वीकार किया है कि इसने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर भेज दिया है। इसके खिलाफ यूपी शासन प्रशासन ने एक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करवाई है। एक ही राज्य में एक ही जैसा जुर्म करने पर एक को जेल में डालकर उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है और दूसरे का महिमा मंडल किया जा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सत्ता पर काबिज लोग बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, उनके पास सत्ता है, ताकत है। काश निष्पक्ष रहने का मादा भी होता तो कितनी अच्छी बात होती। और यह वाकई सही बात है। दोनों बाबा हैं, झांगुर बाबा और ये दूसरा बाबा शंखधार। दोनों एक हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना रहा था और एक मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना रहा है, लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, एक के ऊपर न जाने कैसे कैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। अभी सिद्ध निवेश से आरोप लगा करके कार्रवाई हो जाती है। दूसरी तरफ बाबा ने खुद स्वीकारा है कि हमने इस तरीके की एक्टिविटी की है, इस तरीके की चीजें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाबा खुलेआम अभी भी घूम रहा है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। इस डेमोक्रेसी वाली कंट्री में इस तरीके से लोगों का धर्म देकर कार्रवाई करना कहां तक उचित है? कहां तक उचित है? एक तरफ अगर कोई हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाए तो धर्मांतरण, जिसको करना जुर्म, और दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाए, वो घर वापसी, वाहवाही वाला काम। ये मतलब एक ही काम दो तरीके से कैसे मतलब जो है डिस्क्राइब किए जा रहे हैं? इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग कैसे निकाला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन योगी जी के मॉडल में ये तमाम चीजें हो रही हैं। डेमोक्रेसी को ताक पर रख करके लोकतंत्र में एक ही क्राइम को दो अलग अलग नजरिए से पेश करके लोगों को पनिश किया जा रहा है। ये कहां तक उचित है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने का काम जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।